स्वागत है विद्यार्थी मित्रों तीसरे यूनिट के तीसरे पार्ट में, जहां पे हम लोग आज देखने वाले इंटरफेस, डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस, सिंटैक्स, एग्जांपल, एडवांटेज एंड यूज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इंटरफेस ये नई चीज़ है आपके लिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी पार्ट है, 4 से 6 मार्क के लिए पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंटरफेस की डेफिनेशन। इंटरफेस क्लास के जैसा ही है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। लेकिन अलग क्या है, मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे और डेटा मेंबर कांस्टेंट। यानी इंटरफेस की डेफिनेशन है सेट ऑफ ओनली कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस क्या है, क्लास के जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जैसे क्लास शुरू होता है क्लास कीवर्ड से, वैसे इंटरफेस शुरू होगा इंटरफेस कीवर्ड से, फॉलोड बाय इंटरफेस नेम। फिर हम लोग डिक्लेयर करेंगे कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ही आप जैसे कि देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड में मैंने एक प्रिंटेबल नाम का बनाया है इंटरफेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंट नम बनाया, वो कंपाइलर जावा का ऑटोमेटिक इसे क्रिएट करेगा एज अ फाइनल यानी कांस्टेंट। और जो भी मेथड है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, खाली डिक्लेयर करेंगे। जैसे यहाँ मैंने डिक्लेयर किया वाइड प्रिंट, ठीक है। तो इंटरफेस क्या हुआ, सेट ऑफ कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे हमने सिंटैक्स दिया, जैसा क्लास का सिंटैक्स है सेम वैसे ही, केवल क्लास कीवर्ड की जगह क्या यूज करना है, इंटरफेस, और नीचे कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। राइट हैंड साइड में एग्जांपल है, जैसे प्रिंटेबल ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस कीवर्ड के साथ में हमने इंटरफेस का नाम दिया, कांस्टेंट बनाया। कांस्टेंट यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट, तो डिक्लेयर करते ही उसको इनिशियलाइज करना है, क्योंकि बाद में आप नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज कांस्टेंट। और फिर बाद में मेथड बनाना है विच इज एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ इंटरफेस में दूसरी जो बहुत गौर की बात है वो ध्यान देना है कि आप कभी भी मेथड डिफाइन नहीं करोगे। अब देखते हैं हम लोग यूज ऑफ इंटरफेस क्यों आया जावा में, उसके फायदे क्या हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे आपको सेट ऑफ कांस्टेंट चाहिए या सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये चौथा टाइप जावा का इनहेरिटेंस का, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटरफेस का। और अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल चाहिए तब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटरफेस का। एडवांटेज है, नो वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। एक बार आप मेथड डिक्लेयर करो, डिफाइन करने वाला देखेगा किस तरह से डिफाइन करना है। एंड अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये 2 एडवांटेज हैं और 4 यूजेस। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि एक इंटरफेस को क्लास पे या इंटरफेस पे किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी क्लास पे इस्तेमाल करना हो दोस्तों, तो क्लास पे इस्तेमाल करते वक्त, रिलेट करते वक्त हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे 2 क्लास के बीच में रिलेशन था तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, लेकिन एक इंटरफेस और दूसरी अगर क्लास है तो इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ध्यान देना है कि जो भी मेथड होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी इंटरफेस की, वो आपको इस क्लास में डिफाइन करनी ही है। अगर आप लोग नहीं करोगे डिफाइन क्लास में उस मेथड को, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो ये क्लास ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो आपको मेथड तो डिफाइन करनी है, दूसरी काम की चीज कि वो मेथड डिफाइन करते वक्त पब्लिक करना है। उसका स्कोप हमेशा क्या रहेगा, पब्लिक, डिफॉल्ट नहीं, प्राइवेट नहीं, प्रोटेक्टेड नहीं, हमेशा क्या होना चाहिए, पब्लिक। तो ये 2 चीजें याद रखना है। व्हेन वी इनहेरिट एनी इंटरफेस ऑन एनी क्लास वी यूज implements keyword. Second thing, define the abstract method of interface in class. जैसे ये रिलेटेड नेक्स्ट क्लास है डेमो, तो यहाँ पे मुझे इस प्रिंट मेथड को डिफाइन करना ही करना है। अगर नहीं डिफाइन करेंगे देन दिस क्लास बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तीसरी काम की चीज कि मेथड को डिफाइन करते हुए हमेशा पब्लिक रखना है। तो ये तो हुआ क्लास के बारे में। लेकिन अगर एक इंटरफेस है, दूसरे इंटरफेस के साथ में अगर उसे रिलेट करना है, तो हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंड्स। जैसा 2 क्लासेस आपस में इनहेरिट होती हैं तो क्या होगा, एक्सटेंड। वैसे ही 2 इंटरफेस के बीच में भी इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड होगा एक्सटेंड्स। बाकी सब चीजें एज इट इज। अब देखेंगे इंटरफेस विथ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि 2 अलग अलग सेट ऑफ क्लास हैं जिनको आप इनहेरिट करके नई क्लास बना रहे हो। तो जावा में बोथ क्लासेस तो अलाउ नहीं, तो एक इंटरफेस बनाना है, दूसरी क्लास बनाना है, ठीक है। तो ये जो डेटा डुप्लीकेशन है, मल्टीपल पाथ को अवॉइड करने के लिए जावा ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया और दूसरी क्लास बना लिया। तो इंटरफेस तो एज इट इज, दूसरी हमने क्लास बनाया जिसका नाम रखे डेमो 1। अब इन दोनों को हम लोग एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट करेंगे डेमो क्लास पे किस तरह से, तो एग्जांपल आपके सामने। तो ये प्रोग्राम में पहले हमने इंटरफेस प्रिंटेबल बनाया, उसमें मैंने एक मेथड रखी प्रिंट, जिसको आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा। दूसरा क्लास बनाया डेमो 1,
प्रिंटेबल और डेमो वन में कोई रिलेशन नहीं। डेमो वन क्लास में मैंने एक मेथड रखा शो, ठीक है, और उसमें मैंने मैसेज प्रिंट किया है हाय। अब हमने एक नई क्लास बनाई डेमो, उसको एक्सटेंड्स किया डेमो वन क्लास से और इम्प्लीमेंट्स किया प्रिंटेबल इंटरफेस से, ठीक है। फिर हमने लोगों ने सबसे पहले लाइन पर क्या किया, डेमो क्लास के फर्स्ट लाइन पे ओपन होने के बाद क्लास की बॉडी हमने प्रिंट मेथड जो थी इंटरफेस प्रिंटेबल की उसको डिफाइन किया, पब्लिक वाइड प्रिंट सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ठीक है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया। अब आगे क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिया जिसके अंदर डेमो D1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस डेमो के D1 ऑब्जेक्ट के जरिए पहले हम लोग प्रिंट को कॉल करेंगे और बाद में शो को। तो इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में वाया इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है। और ये इसलिए ताकि जो डेटा डुप्लीकेशन है बिकॉज ऑफ पाथ की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि सेम नेम दो अलग अलग लोकेशन पे दिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए जावा ने मल्टीपल इनहेरिटेंस वाया इंटरफेस अलाउ किया है। तो ये एग्जाम्पल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस लेना और उनको सॉल्व करके देखना है। अगर अड़चन आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम लोग देखेंगे क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या। क्लास इज अ सेट ऑफ वेरिएबल एंड मेथड, whereas इंटरफेस इज अ सेट ऑफ कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होंगी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी। क्लास बनाते वक्त हम कीवर्ड क्लास का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इंटरफेस बनाते वक्त इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक क्लास दूसरे क्लास पे एक्सटेंड होगी, जबकि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस पे दूसरे क्लास पे इम्प्लीमेंट्स होगा। हम लोगों ने देखा है जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है लेकिन इंटरफेस में रेफरेंस वेरिएबल बनता है। अगला एक डिफरेंस ले सकते हो आप लोग, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल भी। तो ऐसे 6 डिफरेंस आपके सामने है। तो आज हमने देखा इंटरफेस, इट इज़ द सेट ऑफ कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फिर हमने उसका देखा इस्तेमाल, अगर क्लास पे करना है तो एक्सटेंड। इंटरफेस को अगर किसी क्लास के साथ में इस्तेमाल करना है तो हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इम्प्लीमेंट्स, लेकिन किसी इंटरफेस को किसी इंटरफेस पे यूज़ करना है तो एक्सटेंड। फिर हमने इस्तेमाल देखा हम इसी का इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने देखा किस तरह से हम लोग इंटरफेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पे रही इसकी स्लाइड। मल्टीपल इनहेरिटेंस में इंटरफेस का इस तरह से इस्तेमाल होगा। इंटरफेस बनाया, क्लास बनाया, जब एक नई क्लास हमने क्रिएट की तो पहले एक्सटेंड्स किया डेमो वन क्लास को और फिर इम्प्लीमेंट। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, दोनों अलग अलग बनाए, एक्सटेंड्स डेमो वन, इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट का पार्ट देखा, इंटरफेस और उसके इस्तेमाल। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए। इसको ऑफलाइन आपके बुक में लिखते जाना है क्वेश्चन आंसर। अगर कोई डिफ़िकल्टी रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।